आज सुबह सवेरे मैं लेटी हुई थी, सोई हुई थी, नींद में थी। जैसे ही मेरी आँखें खुली, मुझे नए साल की याद आ गई। नया साल आने वाला है, मात्र 1-2 दिन बचे हैं। याद तो नया साल का आ गया, नई साल आने वाली है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं इस नए साल का खुशी मनाऊं या गम, खुश हो जाऊं या उदास हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं या गम के आंसू बहाऊं। खुश तो हर साल होती थी कि नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, लेकिन आज मैं सोच में पड़ी हूँ कि मैं इस नए साल की खुशी मनाऊं या गम, क्योंकि ज्यों-ज्यों मेरा समय बीता जा रहा है, ज्यों-ज्यों मेरा समय बीता जा रहा है, मैं मौत के करीब आती जा रही हूँ। मौत हमारे नज़दीक आती जा रही है, मैं भी मौत के करीब जा रही हूँ। लेकिन मैंने अभी तक अपने मौत की तैयारी पूरी नहीं की है। हालांकि तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अभी तो अधूरी है ना। मौत की तैयारी अभी मेरी पूरी नहीं हुई और मेरा मौत क्षण क्षण पल पल, हर क्षण, हर एक दिन मेरा बीता जा रहा है और मैं मौत के करीब आती जा रही हूँ। एक व्यक्ति था, वह कहता था कि मैं पहले संत महात्माओं के उपदेशों को, उनकी वाणियों को सुनता था, लेकिन जब जब मैं संत महात्माओं की वाणियों को सुनता था तो मुझे मौत का डर सताने लगता था। इसलिए मैंने संत महात्माओं की वाणी को पढ़ना ही छोड़ दिया। लेकिन कब तक हम अपने मौत से भागेंगे? मौत ही तो हमारे जीवन की अंतिम और आखिरी सच्चाई है। जीवन का लक्ष्य ही तो है शानदार मौत, लेकिन उसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। हम घर से बाहर 1-2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, 2-4 दिन के लिए कहीं अगर हमें जाना पड़ता है तो कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है। कपड़े चाहिए, 2 दिन कहीं जाना है तो उसके लिए कपड़े चाहिए, खाने की व्यवस्था चाहिए, बैंक बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन इस शरीर रूपी घर से जब हम हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे, जब हम इस शरीर रूपी घर से हमेशा के लिए निकाल दिए जाएंगे, इसके बाद की तैयारी हमने क्या करके रखी है ताकि हमारा अगला जीवन सुखमय हो? क्या तैयारी हुई है हमारी? क्या कर रहे हैं हम अगले जीवन के लिए? कहते हैं अग्र सोची सदा सुखी। हमने क्या अपने लिए आगे सोच कर रखा है? मौत के आगे की हमारी कैसा हमारा सफ़र होगा? कैसे हमारे यह शरीर तो बहुत सुंदर मिला हुआ है, बहुत सुख अनुभव हो रहा है इस शरीर में, लेकिन इसके बाद का हमें कैसा घर मिलेगा, कैसा रहने का शरीर मिलेगा, किस शरीर में जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, इसकी तैयारी तो हमें अभी से करनी पड़ेगी ना। लेकिन वो तैयारी पूरी नहीं हुई, यह सोचकर हमारा मन घबरा रहा है। हम बार बार परेशान होते जा रहे हैं और यही चिंता हमारे दुख का कारण है। हम दुखी हैं क्योंकि कुछ भी कर लें, मौत से हम बच नहीं सकते। चाहे किसी दुनिया के किसी कोने में जाकर छुप जाएं, काल पर विजय प्राप्त करना हमारे बस की बात नहीं। कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, किस बात का अहंकार, किस बात का गुमान, सब कुछ तो चला जाना है। कहा गया है शरीर को मत सजाओ, शरीर को मत सजाओ क्योंकि इसे मिट्टी में मिल जाना है। सजाना है तो आत्मा को सजाओ क्योंकि इसे ही ईश्वर के पास जाना है। यही तो सत्य है। हम दुखी हैं क्यों? तो हम नासवान चीज़ों के पीछे भागते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं, इसीलिए तो हम दुखी हैं। हमारी ही नहीं,
आपकी भी यही सोच होनी चाहिए। किस बात की खुशी? भगवान बुद्ध ने कहा, कोनु हासो किमानंदो निच्चंग पज्जलिते सती अंधकारेन ओ नद्धा पदीपं नो गवेशतः। किस बात की हंसी, कैसी खुशी जब हम नित्य प्रति अंधकार के अग्नि में जल रहे हैं। अज्ञानता रूपी अंधकार की नगर में हम नित्य प्रति जल रहे हैं। कैसी हंसी, कैसी खुशी। नए साल में हम लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन हमारा तो खुश होने का मन ही नहीं करता। किस बात की मैं खुशी मनाऊं? क्या पा लिया हमने? आप भी, आप साधकों, आप सज्जनों का भी यही सोच होना चाहिए। एक साधक कहा गया है, एक साधक का एक यही सोच होना चाहिए कि यह संसार नश्वर है, यह संसार क्षणभंगुर है, यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो भी देख रहे हैं, हमारा शरीर हो या यह संसार हो, कुछ नहीं रहने वाला है। नारायण कहा गया है, दो बातों को याद रख जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। अंत में मैं एक लाइन आप लोगों के लिए, आप लोगों को संदेश के रूप में छोड़कर जा रही हूँ। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस। ना जाने कब मारी हों, क्या घर क्या परदेश, क्या घर क्या परदेश। धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।